लाइट चलो प्रॉपर है, थोड़ा सा वहाँ पे लाइट ज़्यादा जा रही, नो प्रॉब्लम, चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब मस्त है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। कैसा लोग कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें अवकलनीयता को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। उसमें अपन ने सिंपल अवकलन कैसे करते हैं वो अपन ने फिर अपन ने अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, फिर अपन ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसका अवकलन अपन कैसे करते हैं, फिर लास्ट में आज जो अपन सेशन लेंगे वो चर घातांकीय फलन और लघु गणकीय फलन उसका अवकलन कैसे करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि लघु गणकीय फलन होते हैं, उसमें दो होते हैं, एक बेस जिसका 10 होता है उसको साधारण लघु गणकीय फलन बोला जाता है, और जिसका बेस ई होता है उसको आप प्राकृतिक लघु गणक बोलते हो। तो यहाँ पर दो बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर बेस ई है, यदि बेस ई है तो उसको आप प्राकृतिक लघु गणक बोलते हो, और अगर बेस 10 है, बेस अगर 10 है तो उसको आप क्या बोलते हो, साधारण लघु गणक बोलते हो, है ना। उसी तरीके से आप चर घातांकीय फलन, चर घातांकीय फलन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ई ई टू द पावर एक्स आप पढ़ते हो ना, इसी को बोलते हैं आप चर घातांकीय फलन। ये क्या होता है, इसी को अपन चर घातांकीय फलन बोलते हैं, है ना। यहाँ पर भी साधारण चर घातांकीय फलन होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, लघु गणकीय जो है क्या होते हैं आपके पास साधारण, और आपके पास क्या होते हैं, प्राकृतिक जो है चर घातांकीय फलन आपके पास होते हैं। ये अपन ने जो है थोड़ी सी डिस्कशन अपन ने करी थी, सेशन को अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज अपन जो सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अपन आज चर घातांकीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं और लघु गणकीय फलन उसका अवकलन कैसे करते हैं वो अपन जानने वाले हैं, राइट, है ना। चलो देखते हैं। का राइट, है ना। देखो क्या करें, ध्यान देना। 1/sin x को अपन क्या लिख सकते हैं, cosec x लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, कितना कंफर्म है। ध्यान देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको प्रथम फलन बोल दे, इसको अपन द्वितीय फलन बोल देते हैं, राइट। क्या लिखते हैं, है ना। ध्यान रखना, क्वेश्चन को देख करके घबराइए नहीं, डरिए नहीं। क्वेश्चन को देख करके जो डर गया, गब्बर चर्चा वो पहले कह गए हैं, जो डर गया सो मर गया, ठीक है ना। जो डर गया सो मर गया, तो फिर डरिए नहीं, है ना। ये सोचो कि आप डर जाओ, एक्स के सापेक्ष, है ना। ठीक, ये अपन ने, चलो करते हैं धीरे धीरे, अपन देखते रहिए क्या हो जाएगा। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम फलन, है ना। इसमें क्या, छोड़ो पकड़ो, कौन सा नियम लगाओ, छोड़ो पकड़ो नियम लगाओ, ठीक है ना। छोड़ो पकड़ो, तो पहले छोड़ो दूसरे पकड़ा, है ना, फिर दूसरे पकड़ो पहले छोड़ो, ठीक है ना। तो छोड़ो पकड़ो नियम लगाना, कौन सा नियम, छोड़ो पकड़ो नियम, ठीक है। तो देखो छोड़ो पकड़ो नियम लगा रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, छोड़ो पकड़ो नियम लगा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना। कॉसेक का आप क्या लिखते हो, ये पॉइंट एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है, अब बताया सी वाले जितने भी होते हैं उनमें निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या देगा, निगेटिव cosec x इंटू cot x, है ना, राइट, प्लस cosec और डी अपॉन डी एक्स e टू द पावर x आप जानते हो, e टू द पावर x ही होता है, राइट, है ना। देखें, तो यहाँ पर अगर यदि आप क्या कॉमन कर सकते हो, यहाँ कॉमन आप कर सकते हो e टू द पावर x, ठीक है। देख लो, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ध्यान देना, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर ये ऋण में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। बताओ क्या जो चीज लिखी है क्या कंफर्म है ना। बस इतने में मैंने क्या कर दिया, सिमेट दिया इसको, ठीक है। ध्यान से देख लें क्या चीज कंफर्म है ना। यहाँ पर मैंने क्या करा,
e टू द पावर x cosec x क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है ना। जब ये कॉमन करा तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो इस 1 को हमने पहले लिख दिया। यहाँ पर नेगेटिव था, नेगेटिव चिन्ह लगा करके यहाँ पर cot x। अब इसको गुणा करके आप चेक कर सकते हो ना, e टू द पावर x cosec x आ जाएगा ना, 1 के साथ गुणा होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ऋण, ऋण क्या हो जाएगा, माइनस का e टू द पावर x cosec x cot x, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा तो कितना e टू द पावर x cosec x cot x, राइट ना। तो बस ये फाइनल है। ये था आज का पहला क्वेश्चन, अपन ने प्रॉपर इसको, बस ये थोड़ा सा आपको यहाँ समझना था, साइन को अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ पर cosec ने क्या कर दिया है, इसको बदल दिया है, क्योंकि 1 अपान साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, cosec x होता है, राइट। इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। चलो अपन अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे क्या है, बढ़ते हैं, ठीक है। लाइट तो प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको फुल एचडी में जो है अपलोड करा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको देखने में, ठीक है। चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, फिनिश करता हूँ इसको। नेक्स्ट है फलन y इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स x, ध्यान देना, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए या ज्ञात कीजिए, है ना। करो, इसको सोच सकते हो ना, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल, जो चरघातांक के फलन है उनके अवकलन, ये तो मैंने बिंदु बोला हुआ है, चरघातांक के फलन के अवकलन आप आज क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब डाउनवर्ड के फलन का अवकलन कैसे करते हैं उसको भी आप सीखेंगे, ठीक है। चल अपन सीखेंगे, दिया है सबसे पहले, क्या दिया है, ये देखो, साला दिखता ही नहीं है, ठीक है। देखो करते हैं अपन, है ना, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या करेंगे, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, बताओ एक्सपोनेंशियल है, मैंने कहा था आपने ए टू दी पावर एक्स पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपने यही तो पढ़ा है, बोलो क्या पढ़े हो, यही पढ़े हो ना, बोलो हाँ या ना, है ना। मैं इस चीज को बड़े स्ट्रेस दे करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मानने वाला तरीका होता है उसको अगर आपने सीख लिया गजब हो जाएगा, है ना। आप जो अवकलन वाले क्वेश्चन है गजब कर दोगे इसमें, ठीक है ना। बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, मैंने देखा है लोग सोचते हैं कि ये फिर दोबारा इसको क्यों कर दिया। अगर ये जो मानने वाला तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर वो आप सीखे हुए बड़े गजब तरीके से, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो देखो, तो आपने तो यहाँ x समझ करके, तो आप इसको क्या मान लो, इसको मान लो x समझ लो, ठीक है ना। अब मैंने कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन जुलूल करना पड़ेगा, मैं एक बार बोलूं 100 बार बोलूं, है ना। मैं यही चीज कहता हूँ कि जिसको मानोगे उसका अवकलन जुलूल करना पड़ेगा, जुलूल करना पड़ेगा जिसको मानोगे। तो ये ध्यान आपको क्या करना है, देना है, तो थोड़ा सा अटेंड टाइम। इसको हमने x मान लिया, तो एक बार के लिए तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब हमने कहा था किसको मानेंगे, इसको, जिसको मानेंगे उसका अवकलन जुलूल करेंगे, क्या करेंगे, जुलूल करेंगे उसका अवकलन, बहुत बढ़िया, है ना। चलो देखें, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x बटे, अच्छा ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, अच्छा बटे ने लगाओ अभी, चलो यहाँ पर देखो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, ये आपको पता है, अभी बच्चा गली का जानता है ना, अंडर रूट है ना, सॉरी 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा बराबर बटे, इसको आप सही से लिख दो, है ना, देखने में खूबसूरत लगे, ये देखो, बताओ लग रहा है खूबसूरत, है ना। देखो
गजब तरीके से अपन ने इसको बना लिया है बस। और छोटे छोटे क्वेश्चन अपन अभी मैंने क्या कहा है, अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, उन क्वेश्चन को भी अपन लेंगे जिनमें आपको तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो तकलीफ की कोई नहीं होगी, यहाँ पर तो कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आप सीखोगे। जब हर पहलू अपन डिस्कस कर देंगे तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, राइट। चलिए आप इसको क्या करें, नोट करें, फिर अपन क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इरेज कर रहा हूँ। अगला है e टू द पावर एक्स क्यूब, है ना, का एक्स के सापेक्ष अवकलन याद कीजिए। बिल्कुल पप्पू टाइप प्रश्न, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पप्पू टाइप प्रश्न, ठीक है ना। देख लो है कि नहीं बताओ, अभी देखो किस तरीके से पप्पू टाइप प्रश्न है, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रश्न को उससे कहो जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है या जिसने क्लास ज्वाइन नहीं करा है, उससे कहो इसको सॉल्व करो, फिर देखो मजे, फिर मजे देखो, और उससे कहो इसको आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद फिर मजे देखो, कितना मजा आएगा आपको, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर पढ़े हो तभी याद कर सकते हो, इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसीलिए पढ़ना क्या है, जरूरी है, जरूरी है, देखो बिल्कुल पढ़ना क्या है, जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ोगे तो परम आनंद की प्राप्ति होती है, पढ़ने में क्या है, परम आनंद की प्राप्ति होती है ना। चीजों को सीखें, आत्मसात कर रहे हैं ना, उसको दिल तक उतारे, दिल में क्या करने, उतार लें, दिल में उतारोगे तो फिर वो बड़े जबरदस्त स्लो तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। दिल में उतारने वाली चीज जो है वो बहुत जबरदस्त आप प्रेजेंट कर सकते हो लोगों, क्योंकि मैंने कहा कि आप एजुकेशन को इस तरीके से गेम प्ले कि उसको इन फ्यूचर आप अगर किसी को बताना चाहे तो बता सको, है ना। फिर उस तरीके का मतलब ही क्या रहेगा, आपने पढ़े पढ़ाए, आप ही खुद पढ़ रहे हैं, दूसरे को भी आप उसको बता ही नहीं पा रहे, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आप अपने लेवल पढ़ रहे हैं, फिर क्या मतलब है, ठीक है ना। हमें ऐसी पढ़ाई करें, इस तरीके का एजुकेशन आप गेन करें कि आप इन फ्यूचर अगर किसी को बताना पड़े तो आप बता भी सके, है ना। बिल्कुल समझ रहे ना बातों को। चलिए ये दिया है आपको, किसी को सीखो तो पंचौरा समझ में नहीं आ रहा होगा ना, पंचौरा जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को अच्छा भी नहीं लगता होगा, ठीक है। लेकिन अपन क्या है, ये अपन का नेचर क्या करे, है ना, करना पड़ जाता है ना। वो आप कुछ भी इसको लिंक एक्स के सापेक्ष देखो, सिंपल। मैंने कहा है पप्पू टाइप प्रश्न है बिल्कुल, मैंने कहा है यहाँ पर हम फिर मैं कहता हूँ, क्या पढ़ा है आपने, बोलो, यही पढ़ा है आपने। आपने यहाँ पर x समझा था, तभी तो आपने e टू द पावर x लिखा था। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x क्यूब है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर इसको मानोगे, और जिसको मानोगे उसका अवकलन जुलूल जुलूल करना पड़ेगा, जुलूल जुलूल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो क्या हो जाएगा, x माना तो ये x की जगह पे क्या है, x क्यूब आ गया, है ना, e टू द पावर x हमने इसको समझ लिया, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो देखें, और कहा था इसको मानोगे उसका अवकलन जरूर जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हमने कहा ये x ही है, तो उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, एक और x के प्लेस पे हमने क्या था, यहाँ पर x क्यूब था, और इसी को हमने माना था, तो इसको मैंने ऐसा अवकलन कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, है ना, 3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना, तो 3 माइनस 1 मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट, है ना। यहाँ पर आप बस यही इसका फाइनल आंसर है, और क्या करोगे, मैंने पहले कहा था बिल्कुल पप्पू टाइप प्रश्न है, ठीक है ना, बड़ा नॉर्मल है, आराम से आप इसको कर लोगे। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। अभी आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाओगे, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़े क्वेश्चन भी लेके आपके सामने आएंगे, उन क्वेश्चन को भी आप
इसको जैसा ही समझ करके आप उसको बना लेते हो ना। कई बार चीजें जब हम सीखे हुए होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीजें हम सीखे होते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर वो अपने आप ही बन जाता है। आपको लगता नहीं कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, आपको विश्वास ही नहीं होता, आपको बिलीव ही नहीं होता कि मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है ना। ऐसा तब होता है जब आप नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करे होते हैं ना, आपका बिल्कुल बिल्कुल जो है सब चीजें बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर होती है ना, तो फिर आप कुछ उन क्वेश्चनों को भी बना लेते हो कई बार, है ना, जो कई बार दूसरों से नहीं बनते, आपसे वो क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने ऐसा कभी फील जरूर करा होगा, ठीक है ना। हाँ ये कैसे बन गया, आपको बिलीव नहीं होगा ये मेरे से बन गया। जब आप बहुत नॉर्मल बेसिक आपका बिल्कुल अच्छा होता है कि हाँ इस तरीके से जेन्युइन तरीका यही है, ऐसे ऐसी चीजों को करते हैं। लाइट वाला थोड़ा इशू है, थोड़ा सा मौसम बना हुआ है बाहर, ठीक है ना, बारिश की पूरी संभावना है, जिस कारण जो है थोड़ा सा लाइट वाला इशू यहाँ पर बोर्ड पे आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। y is equal to sin tan इनवर्स a टू द पावर माइनस एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये यही है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स और e टू द पावर माइनस का x हो जाएगा, ठीक का के सापेक्ष अवकलन याद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है, अच्छा है, दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो दमदार क्वेश्चन है तो इसको अपन क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। चलो दिया है आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स a टू द पावर माइनस एक्स, राइट, ठीक है। x के सापेक्ष इसको लिखना मत भूलना, जड़ी बूटी है ये, क्या है, ये जड़ी बूटी है, लिखना मत भूलना। सापेक्ष साइन, क्या करेंगे, दिया। अब देखो आपने तो साइन एक्स आपने क्या पढ़ा है, बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, बताइए आप, आपने यही पढ़ा है, बोलो हाँ या ना, पहले बोलो हाँ या ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने इसी चीज को तो पढ़ा है। ये क्या डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना पढ़ा है, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये पूरा आ रहा है, ये यानी कि x के प्लेस पे ये पूरा आ रहा है, तो आप इसको मान लेना कि ये क्या है, ये x है ना। आपको पहले x के तरीके से ट्रीट करिए और मानने के बाद कहा था उसका अवकलन जरूर जरूर करना पड़ेगा, जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर जरूर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक। चलो देखो बहुत बढ़िया, कॉस तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस, और ये आपके पास tan इनवर्स, बड़े तसल्ली से ध्यान से देखना है ना, और डी अपॉन डी एक्स इसको माना है, इसी को तो माना है। बिल्कुल अगर बेसिक पकड़े हुए हो ना तो मजा ही मजा है, मैथमेटिक्स में मजा ही मजा है। अगर आप बेसिक आपका अच्छा है, बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है,
तो गणित में, मैथमेटिक्स में मजा ही मजा है, बिल्कुल आराम से एंजॉय करोगे, एंजॉय है ना, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन बार बार करते हैं ना, फॉर्मूले खुद ब खुद याद हो जाते हैं। इतनी जबरदस्त मैथमेटिक्स है, ये फॉर्मूले खुद ब खुद याद हो जाते हैं, आपको उसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है ही नहीं। यहाँ पर इतना बार इम्प्लीमेंटेशन होता है फॉर्मूले का कि वो पता नहीं रट जाता है। वो क्या है, इसकी अपनी यही विशेषता, यही खूबी है कि ये इसको याद करना नहीं पड़ता, ये अपने आप याद हो जाता है। याद करना नहीं पड़ता, याद हो जाता है। बताओ, जिसको याद करना ना पड़े, याद हो जाए, उससे बेहतर कुछ हो सकता है? बताओ, अभी बताओ, बताइए आप। देखो कॉस, देखो अब आपने तो क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, अच्छा बताओ आपने क्या पढ़ा है? तो आपने यही तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? डी अपान डी एक्स, tan इनवर्स एक्स आपने पढ़ा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ हाँ या ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इसको? बिल्कुल पढ़ा है। अब वही चीज यहाँ पर, और एक्स के प्लेस पे क्या रहा है यहाँ पर? ई टू दी पावर माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है ना, आराम से एक्स के प्लेस पे होगा था, इसको आप एक्स के तरीके से ट्रीट करिए। तो क्या लिखोगे आप? 1/1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना, और कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन जुलूल जुलूल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप और कोई तरीका सोचते तो जीवन में इस प्रश्न को कर नहीं पाते, ठीक है ना, जीवन में नहीं कर पाते, आप हैरान हो जाते, परेशान हो जाते कि क्या करें, इसका करना, पहले इसका करा, फिर इसका करा, फिर इसका करा, क्या करना पड़ रहा है। लेकिन ये चीज मैंने आपको, इसको अगर शुरू से आप देखोगे ना पूरे सेशन को, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना, आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आप बुक उठाओगे, खुद बनाना स्टार्ट करोगे, इतना एंजॉय करोगे, परम आनंद की प्राप्ति होगी। किसकी? परम आनंद की। मैंने कह दिया तो कह दिया, परम आनंद मिलेगा। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपके पास cos tan इनवर्स, राइट है ना। और अच्छा, e टू द पावर माइनस एक्स, बताओ क्या होता है? इसको आप सीधे याद रखें, माइनस e टू द पावर एक्स होता है। ये आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं ना, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है। 1 प्लस ए टू द पावर माइनस का 2x हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ए टू द पावर एक्स है, ए टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 2 से कितना हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट है ना। चलो ध्यान देना, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का e टू द पावर एक्स। अरे e टू द पावर माइनस का एक्स, अब देखो आपने तो e टू द पावर एक्स पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, e टू द पावर एक्स पढ़ा है, तो उसको आप इस तरीके से क्या ट्रीट करिए, है ना, e टू द पावर कितना है, यहाँ पर माइनस ऑफ ले लीजिए, ठीक है, तो माइनस e टू द पावर माइनस, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, आपने इसको ऐसे पढ़ा है ना, चलो ध्यान देना, आपने तो क्या पढ़ा है, आपने e टू द पावर x पढ़ा है, अब इसको आप क्या समझे, इसको आप x से ही समझे, इसको आप क्या समझे, x से समझे, तो e टू द पावर माइनस का x हो जाएगा। अब इसका अवकलन एक बार और आपको करना पड़ेगा ना, d पान dx माइनस x, माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस को मैंने आगे लगा दिया। ये उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि अपन यहाँ पर क्या कहना चाहा, और यहाँ आपको क्लियर है, ये 2 से यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया है, राइट है ना। और बढ़िया, जैसे यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर की पावर कितना लिखा, 2 लिखा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर आप इसको 4 लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आगे ले आए है ना, बराबर माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स, है ना, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए टू द पावर माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में क्या है, उतर गई होगी, बात बिल्कुल क्या है, आपको दिलो दिमाग में उतर गई होगी, ठीक है, राइट है ना। माइनस का ए टू द पावर माइनस का एक्स कॉस है ना, ब्रैकेट में tan इनवर्स आपके पास है, ठीक है ना, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस का x बटे 1 प्लस e टू द पावर माइनस का 2x, राइट है ना। तो देखो ये क्वेश्चन था, इसको भी आप बना ले जाओगे कहीं को, देखो मैंने कहा कि इतना आसान तो नहीं है ये क्वेश्चन, इतना आसान तो नहीं, ठीक है ना, इतना आसान जितना आपको लग रहा होगा कि आसान है, उतना आसान है नहीं। अगर आपने इसको बना लिया, मान लो आपने एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करा है, आपने क्या करा है, आपने एक अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है, ये है ना, क्योंकि कई बार आपको बार बार करना पड़ रहा है, पहले साइन का करा, फिर टेन का करा, फिर इसका करा, टी का करा, ठीक है ना, तो इसको भी अपन ने कई स्टेप को लेकर के करा हुआ है, और हर, क्योंकि चिन्ह वगैरह का मैथमेटिक्स में चिन्ह का अपना कमाल है, बड़ा गजब का, ठीक है ना। आपको
प्रोसेस करते चले आ रहे हो, अगर आपने एक कहीं प्लस की जगह माइनस लिख दिया, गलती से लिख दिया, प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। गणित में पूरा सत्यानाश, आप रिजल्ट तक जीवन में नहीं पहुंच सकते। आप मान लो सवाल को हल करते चले आ रहे हो, बीच में बाई मिस्टेक आपने क्या कर दिया कि कहीं प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया, अब रिजल्ट आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाए, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है ना। रिजल्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। उसी केवल एक चिन्ह की वजह से आपने सब कुछ बढ़िया करा, सब कुछ परफेक्ट थी, सब कुछ परफेक्ट थे, लेकिन एक चिन्ह गलत कर दिया। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूं। मर जाओगे, है ना, पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन आंसर नहीं निकाल पाओगे अगर आपने एक माइनस गलत कर दिया। इसीलिए कहते हैं ये मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, तो आप ये इतना नॉर्मल ना समझे, ये इतना आसान है कि बड़ा आसान है। हाँ, लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हीं से पूछो कि कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ती है ना। एक चिन्ह का मैं आपको कमाल बताया हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने बाई मिस्टेक कहीं बीच में प्लस की जगह पे माइनस, एक चिन्ह प्लस की जगह माइनस लगाया, पूरा सत्यानाश हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। आंसर तक पीढ़ी बीत जाएंगे तुम्हारी, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, नेवर, कभी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इतना नॉर्मल तो नहीं है ना, इतना नॉर्मल है, सोचना पड़ता है मैथमेटिक्स को भैया, थोड़ा सा भी इसका। देखो कई बार, लेकिन अगर समझ लेते हो तो फिर इतना टफ भी नहीं, जैसे मैं कर पा रहा हूँ वैसे कर पाओगे आप, है ना। कोई इतना मुश्किल भी नहीं कि आप सोचो कि मुझे जिंदगी में मेरे को आएगा ही नहीं ना, बिल्कुल आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, फट लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, बार बार आपको, ठीक है। और आप हर चीज क्या कर जाओगे, सीख जाओगे, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे अपन चले जाएंगे। y is equal to log cos e to the power x, है ना, का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। बताइए, सोचो आप, है ना। अब ये ध्यान रखना कि अगर लोग में कुछ नहीं दिया है तो आप वो समझे, वो नेचुरल, वो क्या है, वो आपका प्राकृतिक लघुगणक है, वो नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है ना। वो आप इसको हमेशा जड़ के मान ले। अगर ई नहीं दिया है तो इसका मतलब वो ई वाला ही है, कुछ नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया तो ई वाला ही होगा, ठीक है ना। ये आप दिमाग में बिठा लें, इसका जो बेस होगा वो ई ही होगा। अगर नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, नहीं लिखा है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले दिया है y इक्वल टू क्या है, log cos, ये आपको क्या है दे रखा है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल दे रखा है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का है ना, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने लोग, चलिए आपने क्या पढ़ रखा है, अब देखो लोग वाला है ना, मैंने कहा था कि आपका जो बिंदु अपन करेगा वो क्या रहेगा, तो लोग लघु गणकीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ चर घातांकी फलन का अवकलन कैसे करते हैं, वो है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये लघु गणकीय और चर घातांकी दोनों यहाँ पर साथ में दिए हुए हैं, ठीक है, इनको अपन कैसे करें। तो अपन ने पढ़ा हुआ है log x बेस ई, ये अपन ने क्या पढ़ा है, 1/x पढ़ा है। वो लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए आप, ठीक है ना। बिल्कुल इसको अपन ने क्या करा हुआ है, पढ़ा हुआ है, राइट, है ना। चलो करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कितना है, डिवाइड बाई, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। हमने कहा था इसको आपको फिर क्या कर लेना है, इसको आपको यहाँ पर जो है मान लेना है कि x है, ठीक है। तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x, और जिसको मानोगे इसका अवकलन जुड़ूल से जुड़ूल करना पड़ता है। ये आपको मैंने कई बार बोला, ठीक है, ठीक, कंफर्म, ध्यान देना थोड़ा।
cos e टू द पावर x हो गया। ठीक है, cos x आपने क्या पढ़ा है, cos x सी वाले सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। cos x का आपने क्या पढ़ा है, sin x, है ना। cos x पढ़ा है ना, तो इसको आप x के तरीके से ट्रीट करो, मैंने इसी तरीके से लिख दिया। आपका तो जिसको मानोगे उसका होगा ना जुलूल से जुलूल करना पड़ेगा। देखो है ना, सब कुछ बड़े आराम से होता चला जा रहा है ना, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 1 cos e टू द पावर, ये x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस का sin e टू द पावर x, और ये e टू द पावर क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, राइट, है ना। थोड़ा सा गौर फरमाइए यहाँ, देखो इसको अपन ऐसे लिखेंगे ना, sin e टू द पावर x बटे cos e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना। इस चीज को बराबर बढ़िया से लिख दिया ना। तो ये sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, tan e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। ये देखो, बोलो बढ़िया परम आनंद की प्राप्ति हुई, बोलो परम आनंद की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है ना, बताते रहे आप। परम आनंद की प्राप्ति, बिल्कुल परम आनंद की प्राप्ति आपको होगी, ठीक है। अगर आप जेन्युइन में सीखना चाह रहे हैं ना, सीखने के पर्पज से ही, तो आपको बिल्कुल परम आनंद की प्राप्ति तो होगी ही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। बढ़िया से जबरदस्त तरीके से अपन आगे की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू e टू द पावर x ये का x के सापेक्ष होगा ना, हाँ x के सापेक्ष ठीक। चलो करते हैं, बड़ा पप्पू टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखना, ये डॉट डॉट करके लिखा गया, इसका मतलब ये क्या, आप क्या समझे, एक्स टू द पावर 5 तक है ना, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। अरे सियाही बचाई गई है ना, बुक में क्या करा गया है, सियाही को बचाने के लिए ऐसा जुगाड़ करा गया है, ये याद रखना, ठीक है ना। क्या याद रखना कि यहाँ पर सियाही बचाई गई है, ठीक है ना, उसके हिसाब से इसलिए इसको ऐसे लिख दिया गया, वाई इज इक्वल टू, है ना, दिया है। यही तो लिखा है ना। क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष ये बताओ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ए टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, राइट। इसका क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा था कि यहाँ पर एक्स होता है ना, ये एक्स स्क्वायर था, इसका अवकलन आपको जो मानोगे इसका अवकलन जरूर करना पड़ेगा, है ना, राइट, है ना। और यहाँ पर बताओ, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ए एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर करना पड़ेगा ना, इसे अब आप समझ चुके होंगे। ठीक, ये बात आप इमीडिएट पकड़ चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2x है ना, ये 3x स्क्वायर है ना, कर सकते हो ना, 3 आगे आओगे, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर, है ना, राइट। ये 4x की पावर 3,
5 पावर 4 है ना। इसको सही से अगर सेट करके लिखें एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। एक दो तीन चार पाँच है ना, एक दो तीन चार लास्ट है आपके पास है ना। ये क्यों लिख रहे हैं आप, ये इसका फाइनल आंसर है ना। देख लेना कोई एरर तो नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी में अपन इसको क्या कर दिया लिख दिया है ना। एक्स स्क्वायर ये हो गया है ना, 4x ये हो गया है ना, ये थोड़ा सा अपने लिख दिया है ना, राइट मेरे हिसाब से कंफर्म। ठीक है चलिए, तो इस तरीके से अपन ने इस सेशन को कंप्लीट करा। अभी अपन को कुछ और लघुगणकीय व चरघातांकी फलनों के अवकलन करने ही। तो बस सेशन लेंदी हो रहा है, ठीक है। मैं ये अब इसको यहीं पे वाइंड अप करने के मूड में हूँ, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द। बस देखते रहिए है ना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ये फॉर्मेट आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। आप मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप नॉर्मल क्वेश्चन को आप सबसे पहले बनाएं, आप बड़े क्वेश्चन की तरफ ना जाए है ना। आप बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएं ताकि आपका थोड़ा सा रिदम बने, और रिदम बनेगा तो आप बड़े क्वेश्चन को भी आप बना ले जाओगे, आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको फील भी नहीं होगा मैंने ये कर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो बस मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू थैंक यू।